बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। हमने ऑलरेडी देख लिया था कि जीन मतलब क्या होता है, हमें पता चल चुका है कि क्रोमोसोम मतलब क्या हुआ है। अभी यहाँ पे ना एक बहुत ही नया टर्म हमारे सामने में आया हुआ है एंड दैट इज दिस। वेयर इज इट? हाँ, क्रोमेटिन। ठीक है, तो क्रोमेटिन का क्या मतलब होता है? So in your notes, I've already given what do you mean by chromatin? Chromatin are what? These are thread-like structures present in non-dividing cells. कुछ ऐसे cells होते हैं जो divide नहीं करते, ठीक है? Now it condenses to form chromosomes during cell division. तो ये जो chromatin होते हैं ना, ये ऐसे condensed हो जाते हैं। ऐसे for example ऐसे ऐसे रह रहे हैं, एकदम से जब हमारा सेल डिवीजन का टाइम आता है तब ये ऐसे करके कॉन्डेंस्ड हो जाते हैं टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। ओके, देन फिर क्रोमोसोम क्या होता है? दिस आर रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, दिस आर रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। और फिर क्रोमोसोम किससे बनता है तुम्हारा? डीएनए से बनता है। डीएनए में क्या है? द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए। फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड व्हाट? जीन्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये तुम्हारा एक स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन है ऑफ योर कंप्लीट एनसीईआरटी पोर्शन। ठीक है, राइट। अच्छा, ये फिर से आ चुका है यहाँ पे। ओके, हाँ, अच्छा। तो देखो, नाउ वी हैव अंडरस्टूड, मतलब मोटा मोटी अगर आप लोग रिवीजन दोगे तो आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि क्रोमोसोम का मतलब क्या है, डीएनए क्या होता है, फिर क्रोमेटिन क्या होता है। ठीक है ना, क्रोमेटिन फिर जब एंटेंगल्ड हो जाता है तो वो ऐसे कॉन्डेंस होके फिर क्या बनता है। वी ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड आइडिया अबाउट इट नाउ। नाउ देखो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? जो जो सेल जिसमें तुम्हारा सच्चा वाला न्यूक्लियस नहीं रहता है, मतलब the nucleus is not totally developed. Okay, अच्छा। So we do not have a well-defined nucleus. वहाँ पे जो डीएनए होता है that is present as a single circular molecule associated with specific proteins. तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो तुम्हारा न्यूक्लियस है वो तो वेल डिफाइन नहीं होता है। वहां पे जो डीएनए होता है ना वो बस एक ऐसा सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल की तरह होता है विथ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। ओके, नाउ ये जो रीजन होता है दैट एक्चुअली कंटेन्स दिस जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। राइट, करेक्ट। अच्छा, ओके ओके। ये राइबोसोम में आने से पहले देयर आर सम अदर थिंग्स दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट इज स्पेशल केसेस, जैसे कि आरबीसी। हमारे यूकैरियोट्स में भी ऐसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे कि आरबीसी हो गए, रेड ब्लड सेल्स बेसिकली। तो उनमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, they more space for hemoglobin, okay, can carry more oxygen, cannot divide or repair, and their lifespan is 120 days. इसलिए कहा जाता है कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए only if you are healthy. okay, अच्छा। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था ना कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड नहीं करते। वो कौन से सेल्स है जो डिवाइड नहीं करते? दिस इज द टाइप ऑफ सेल, आरबीसी इज एन एग्जांपल। गेटिंग माय पॉइंट? राइबोसोम का टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट हमारे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डाउट मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप में पूछ लेना। ओके, और अगर तब भी क्लियर नहीं हो रहा है तो हम लोग फिर से क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आई सपोज दिस सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, राइट। मैं इसलिए छोटा छोटा वीडियो बना के दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को डिफिकल्टी ना हो समझने में। ठीक है, चलो।